जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मागहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्रिय सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनबासी। सुनि मृदु बचन भूप ही शोकु, शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनययुक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गए सहमि नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे लावा। बिबरन भयउ निपट नर पालू, दामिनी हने मनहु तरुतालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुदी दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करिनि जिमि हतेउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीन कैकेयी, दीनी सी अचल विपत्ति के नेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयउ, गयउ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि, जति अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। एहि विधि राउ मन ही मन झांखा, देखि कुभांति कुमति मन माखा। बरतु की राउर पूत न होही, आनेहु मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या आप मुझे दाम देकर खरीद लाए हैं? यानी क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूं? जो सुनी सरुअस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु संभारे। देहु तरु अनु करहु कि नाही, सत्य संद तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा हो, आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए।
आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहेहु अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराही कहेहु बरु देना, जानेहु ले इहि मागी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सिबि दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिबी, दधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धुनि लीनि उसास असी, मारे सि मोहि कुठाय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आगे दीखि जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मूठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी यानी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले इहि मोरा। बोले राव कठिन करि छाती, बानी सविनयता सुसोहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उस कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कहसि कुभांति, वीर प्रतीति प्रीति करि हाथी। मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करि शंकरु साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूं। अवसि दूत मैं पठइब प्राता, एहि बेगी सुनत दो ब्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देव भरत कहूँ राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभुन राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी जिया, करत रहे नृप नीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा।
राम सपत सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहु न काऊ। मैं सबु कीनि तोहि बिनु पूछे, तेहि ते परे मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। रिस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मागा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहूँ हृदय जरत तेहि आचा, रिस परिहास कि साचहूँ साचा। कहु तजिरो सुराम अपराधु, सबको कहई राम सुठि साधु। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुहु सराहसी करसी सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभावु अरिहि अनुकूला, सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रियाहास रिस परिहरहि, मागु विचारि विवेकु। जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। जिये मीन बरुबार बिहीना, मन बिनु फनिकु जिये दुख दीना। कहूँ सुभाउ न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझि देखु जिय प्रिया प्रबीना, जीवनु राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही है। कहि करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागी ही राउरी माया। देहु कि लेहु अजसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाही। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया यानी चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फल उन्हीं देऊ करि साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं
और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रातु मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाही। मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिय मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अस कहीं कुटिल भई उठी ठाडी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। डाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से डहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुरी साची, तिय मिसमी चूसीस पर नाची। गही पद विनय की न बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बैठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागु मात अब ही देहूं तो ही, राम बिरह जनि मारसि मोही। राखु राम कहूँ जेहि तेहि बाती, नाही तजरहि जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध नृपु, पर उधर निधुनि माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्त वाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करे निकल पतरु मन हुनि पाता। कंठु सुख मुख आवन बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए। उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कह के, मनहु घाय महु माहुर दे। जो अंतहु अस कर तबु रहेउ, मागु मागु तुम केहि बल कहेउ।
कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय बुआला, हसब ठटाई फुलाऊ बगाला, दानी कहा उब अरु कृपनाई, होई कि खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या रजपुती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? यानी लड़ाई में बहादुरी भी दिखाए और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हु बचनु की धीरजु धरहु, जनि अब लाजिमि करुणा करहु, तनु तिय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संद कहूँ तृण सम बरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनि राउ कह, कहु कछु दोषु न तोर, लागेउ तो ही पिशाच जिमी, कालु कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कर, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, चहत न भरत भूप तहि बोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे, सो सबु मोर पाप परिणामु, भयउ कुठाहर जेहि विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबस बसी फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करी हई भाई सकल सेवकाई, होई तिहु पुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंकु मोर पछिताऊ, मुए न मिटे ही न जाए ही काऊ, अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठु मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जनि कछु कहसी बहोरी, फिर पछितै हसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू यानी तात के लिए गाय को मार रही है। परे उराऊ कही कोटि विधि, काहे करसी निदानु, कपट सयानी न कहति कछु, जागति मनहु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े।
पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, यानी शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम राम रट बिकल भुआलु, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालु। हृदय मनाव भोरु जनि होई, राम ही जाय कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सबेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल हो इहि उर। भूप प्रीति कै कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता, दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत नृपहि भयउ भिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सोहाइन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निसि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाऊ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी। जागे हूँ अजऊ न अवधपति, कारनु कवनु विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पछिले पहर भूप नित जागा, आजु हमई बड़ अचरजु लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देख भयावन जात डेराही। दाई खाए जनु जाय नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले यानी राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरु दे, गए जेहि भवन भूप के।
कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयउ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच बिकल बिबरन मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परी न राज ही नीद निसी, हेतु जान जगदीसु। रामु रामु रटि भोरु किया, कहे न मरमु महीसु। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वरी जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे हूँ आई। चले सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली कीनी कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग पर न पाऊ, राम ही बोली कही ही काराऊ। उरधरि धीरजु गयऊ दुआरे, पूछहि सकल देखि मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करी सो सब ही का, गयऊ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखि बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवाई। राम कुभाति सचिव संग जाही, देखी लोग जह तह बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाय दीख रघुबंश मनी, नरपति निपट कुसाजू। सहमि पर उल्लख सिंगिनी, मनहु वृद्ध गजराजू। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा।
सूखहि अधर जरई सबु अंगु, मनहु दीन मनिहीन भुअंगु। सरुष समीप दीख कैकेयी, मानहु मीचु घरी गनिलेई। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समऊ विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारनु एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। दे न कहे निमोहि दुई बरदाना, मागेऊं जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप उर सोचु, छाड़ी न सकहि तुम्हार संकोचु। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेहु इत बचनु उत, संकट परेउ नरेसु। सकहु त आय सुधरउ सिर, मेटहु कठिन कलेसु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन यानी प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। निधरक बैठी कहे कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महिप मृदु लक्ष समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर है और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु दरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरबीरु। सबु प्रसंगु रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे साज समाज के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर
सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी यानी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर। तेई मह पितु आय सुबहुरी, सन्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे हुकाजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, यानी मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं, तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वहीं अरंडु कलपतरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मागी। तेउ न पाई अस समउ चुकाही, देखु बिचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चुकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी। तोरे ही बात पितहि दुख भारी, होति प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहि तै कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राउ, मोरि शपथ तो ही कहु सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान। चलई जोक जल बक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना।
रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहु, तुम पितु मातु बचन रत अहु। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पित ही बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जेहि अज सुन होई। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीने, उचित नता सुनिरादरु कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन यानी बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा रामहि सुमरी, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिरकर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धरकर नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते यानी प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मनि मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। सो कभी बस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राव मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। सुमिरि महेश ही कहि निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरऊ दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव,
आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवढर दानी यानी मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तजि रहहि घर, परिहरि सीलु सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अजसु हो जग सुजसु न साऊ, नरक परों बरु सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि होई। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट न हो। अस मन गुनई राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत बिचारी। तात कहूँ कछु करऊँ डिठाई, अनुचितु क्षमब जानि लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह डिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखि गोसाई पूछिऊ माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर ये बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिय तात। आय सुदेई हर्षिहिय, कहि पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। धन्य जनमु जगती तलतासु, पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके कर तल गत यानी मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाली जन्म फल पाई, ए हूँ बेगी हो रजाई। विदा मातु सन आवहु मागी, चली हूँ बनहि बहुरी पग लागी।
आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कहीं राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जह सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल यानी वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखाई लोचन श्रवही, शोक न हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मिले ही माज विधि बात बेगारी, जह तह देई के कई ही गारी। एहि पापिनि बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावकु धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा बिषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। ये अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ एहि काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरुक गहि जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति यानी चाल नहीं जानी जाती। काह न पावकु जारि सक, कान समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल, केहि जग कालु न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
का सुनाए विधि काह सुनावा, का देखाई चह काह देखावा। एक कहीं भल भूप न कीना, बरु विचारि नहीं कुमति ही दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला बिबस ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमिति पहिचाने, नृपहि दोषु नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिबि दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाय सुनि रहहीं। वे शिबी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूद कर रद गहि जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवे बरु अनल कन, सुधा होय बिषतूल। सपने हूँ कबहु न करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक विधात ही दूषनु देहि, सुधा दिखाई दीन बिषु जेहि। खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहु उर मिटाऊ छाऊ। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रबधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी। लगी देन सिक सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यहु सबु जगु जाना। करहु राम पर सहज सनेहु, केहि अपराध आज बनु देहु। वे कहती है, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबहु न किए हो सवतियारे, सुप्रीति प्रतीति जान सबु देसु। कौसल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा।
तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ा कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय की पिय संग परिहरिही, लखन की रही हई धाम। राजू की भूजब भरतपुर, नृपु की जियहि बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारि उर छाड़हु कोहु, शोक कलंक कोटि जनि होऊ। भरत ही अवसि देहु जुबराजु, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहि न राम राज के भूखे, धर्म धुरी न विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु राम तज गेहु, नृप सन अस बरु दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगी हऊ कहे हमारे, नहीं लागी ही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहि सुनि तुम कहूँ लोगु। उठहु बेगी सोई करहु उपाय, जेहि विधि शोकु कलंकु नसाई। राम सरी का पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोक कलंक जाए, उपाय करि कुल पालहि। हठि फेरु राम ही जात, बन जनि बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु, प्राण बिनु तनु, चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझि दो जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री राम चंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझकर विचार कर देख तो सही। सखिन सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उतरु न देई दुसहरिस रूखी, मृग न चितव जनु बागिनी भूखी। व्याधि असाधि जानि तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरव्वत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह देहि बिगोई, कीने सी अस जस करई न कोई। एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी, दे कुचाली कोटिक गारी। राज्य करते हुए कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जल चरगन सूखत पानी। लोग विषम ज्वर यानी भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जनि राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुबीर मनु, राजु अलान समान। छूट जानि बन गवनु सुनी, उर आनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुकुल तिलक जोरि दो हाथा, मुदित मातु पद नायउ माथा। दीन असीस लाय उरलीने, भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्योछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखि पुन हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कहि जाई, रंक धनद पद बीजनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो
बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जे ही चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भांति। जिमि चातक चातक त्रिषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासे चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊ, जो मन भाऊ मधुर कछु खाऊ। पितु समीप तब जायहु बेया, भई बड़ी बार जाय बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनि अति अनुकूला, जनु सनेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखि राम मनु भंवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहु मातु सन अति मृदु बानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। धर्मधुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसि भोरे, आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 10 बिपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आय पाय पुनि देखि हऊँ, मनु जनि करसि मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित यानी सत्य कर, फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान दुखी न कर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बचन बिनीत मधुर रघुबर के, सर सम लगे मातु उर करके। सहमि सुखि सुनि शीतलि बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कही न जाय कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जय खाय मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता,
मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा यानी पहली वर्षा का फेन खाकर वह दहवास हो गई हो। धरि धीरजु सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहति महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजु दे न कहूँ शुभ दिन साधा, कहु जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखि राम रुख सचिव सुत, कारनु कहु बुझाई। सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमी, दशा बरनि नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राखि न सकई न कहि सक जाहु, दुहु बाती उर दारुन दाहु। लिखत सुधाकर गा लिखि राहु, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती है, न यह कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति सांप छुछुंदरी केरी। राखहु सुतहि करऊँ अनुरोधु, धर्मु जाय अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध यानी हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच बिबस भई रानी। बहुरी समुझितिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत सम जानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म, पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बलि कीने हुनी का, पितु आयसु सब धर्म कटीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजु दे न कहीं दीनु बनु, मोहि न सो दुख लेसु। तुम बिनु भरत ही भूपति ही, प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता।
जो पितु मातु कहेहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि बन बासु, भय बिलो किहिय होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहु मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूं। यह विचारी नहीं करहूं हट, झूठ सनेहु बढ़ाई। मानि मातु कर नात बलि, सुरति बिसरी जनि जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं भलाइयाँ लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहूँ पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारे वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहु उपाई, सब ही जियत जेहि बेट हूँ आई। जाऊ सुखे न बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आजु सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बरनि न जाहि बिलाप कलापा।
राम उठाई मातुर लाई, कही मृदु बचन बहुरि समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाय सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम। दीनी असीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। चलन चहत बन जीवन नाथु, केहि सुकृति सन होई साथु, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाय न जाना। जीवननाथ यानी प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी, मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम ही सीय पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनऊ सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मनी, ससुर भानुकुल भानु, पति रविकुल कैरव विपिन, विदु गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यकुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जान की हिलाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं।
कल्प बेल जिमि बहु विधि लाली, सींचि स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानि न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फलने फूलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिय नदी न पगुअवनि कठोरा। जियन मूर जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ यानी पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूं, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चहति बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करके हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष बाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनी मूरी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बन हित कोल की रात किशोरी, रची बिरंचि विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिनहि कले सुन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कै तापस तिय कानन जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू। सिय बन बसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखि डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊं जान की ही सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गणैयों यानी तलैयों में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोई कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं कि यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय बचन विवेकमय, कीन मातु परितोष।
लगे प्रबोधन जानकी, प्रगट विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस मास पारायण 14वां विश्राम। जय श्री राम।